अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल वाली जो लोग थी वो मैंने आप लोगों को सेंड कर दी थी डिटेल से। वो ऑलमोस्ट तकरीबन सारी इसी वे में है। आज जो टॉपिक है वो प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट इन लूप। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट का मीन कि हमारे पास लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी और किस कंडीशन के साथ होगी, अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी तो किस कंडीशन के साथ वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सबसे पहले तो है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। इन दोनों के अंदर कंडीशन जो हैं वो डिफरेंट लिखी जाती हैं। इसको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, पहले दोनों की एग्जांपल देती हूँ। प्री टेस्ट के अंदर अगर आप नोट करें तो ये वाइल के साथ जो है हमारे पास कंडीशन पहले है और लूप की जो बॉडी है वो बाद में दी हुई है। तो हमने कल की थी डू वाइल लूप, उसके अंदर यही चीज थी जो मैं अब बताऊंगी आपको पोस्ट टेस्ट के अंदर। लूप के साथ हमारे पास लूप बॉडी पहले है और वाइल वाली कंडीशन यानी कि वाइल के साथ जो कंडीशन है वो बाद में आ रही थी। इसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारे पास लूप की जो बॉडी है वो एक टाइम यानी कि फर्स्ट टाइम में एग्जीक्यूट लाजमी हो रही थी। उसके बाद कंडीशन अगर रॉन्ग थी तो वो पीछे वाला डाटा जो था वो कंडीशनली तौर पे रॉन्ग हो जाता था, एग्जीक्यूट लाजमी होती थी। लेकिन प्री टेस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास कंडीशन ऊपर आती है, जैसे हम पहले तमाम टॉपिक्स के अंदर करते आए हैं। उनमें पहले कंडीशन थी, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाद में आता था, चाहे वो लूप के अंदर थी या इफ एल्स के स्टेटमेंट्स के साथ थी, या हमने नेस्टेड इफ पढ़ी है, जितनी भी स्टेटमेंट पढ़ी है उनमें तमाम के अंदर कंडीशन पहले थी और स्टेटमेंट्स बाद में थी। सिर्फ दो वाइल के अंदर पहले लूप थी और फिर उसके बाद वाइल के साथ कंडीशन लास्ट पे डिफाइन थी। सिर्फ इसी एक केस के अंदर ही हमारे पास फिलहाल जो भी आप लोगों ने किया उसमें अगर आपने नोट किया और सिर्फ एक केस यही है डू वाइल लूप वाला, जिसके अंदर लूप की बॉडी यानी कि स्टेटमेंट पहले दे दी गई है, कंडीशन जो है वो बाद में दी गई है। इस तरह जब आप स्टेटमेंट्स को लेते हैं या प्रोग्राम को टाइप करते हैं तो उसके अंदर वन बाय वन स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एक दफा हो जाती हैं, फिर वाइल वाली जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होती है। इन केस अगर वो ट्रू है तो हमारे पास दोबारा से हम लूप बॉडी में मूव करेंगे, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट फर्दर जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर अब एग्जांपल मैंने दोनों की आपके सामने भी नोट कर दी हैं। अब सिर्फ उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली प्री टेस्ट में क्या उसने कहा गया है और पोस्ट टेस्ट के अंदर क्या बोला है। ये सिर्फ एग्जीक्यूटिंग की फॉर्म ही यहाँ पे इसमें डिफाइन की हुई है। प्री टेस्ट जो है उसके अंदर हमारे पास कंडीशन है दैट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ लूप एट द टॉप ऑफ लूप। In this type of loop, the statement inside the loop body can never executed if the terminating condition is false the first time it is tested. अगर फर्स्ट टाइम में टेस्ट करने से ही आपकी कहता है कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है। इसमें प्री टेस्ट लूप के अंदर कंडीशन पहले लिखी जाती है, लूप की बॉडी बाद में है। तो जैसे आप पहले भी करते आए हो उसके अंदर यही चीज थी कि हमारे पास बॉडी जो है लूप की वो तभी एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू होती है। फिर उसके बाद हमारे पास पोस्ट टेस्ट आ रहा है। पोस्ट टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या चीज बन रही है कि हमारे पास पोस्ट टेस्ट जो है उसमें लूप की जो बॉडी है वो फर्स्टली आ रही है और लूप की जो कंडीशंस है वो बाद में। और अब जो आगे है फोर लूप के अंदर हमारे पास ये सारी कंडीशंस आगे लूप की यूज होंगी। फोर लूप है, फोर लूप के अंदर भी जैसे पहले आप लोग करते आए हो, यहाँ पर फोर लूप ज्यादा बेटर है बनिस्बत इफ एल्स वाली कंडीशंस। और हमने जो लूप पढ़ी हैं वाइल लूप डू वाइल लूप, इससे ज्यादा बेटर जो है वो फोर लूप है, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सारा कुछ एक ही फोर की कंडीशन के अंदर हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद नीचे स्टेटमेंट आएंगी। इस वे में प्रोग्राम को लिखना ज्यादा इजी है बनिस्बत बाकी प्रोग्राम्स के बेस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर डिटेल हमें सिर्फ एक ही लाइन में थोड़ी सी देनी पड़ती है, ज्यादा पूरी डिटेल जो है वो टाइप आउट करने की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसके अंदर होता जाता है। For loop execute one or more statement for a specified number of times. This loop is also called counter control loop. It is the most flexible loop. That is why it is the most frequently used loop by the programming. मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर ये लूप बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसके अंदर हम अपनी तमाम वैल्यूज को स्टार्टिंग कंडीशंस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सारा कुछ कंबाइनली यहाँ पे दे देते हैं, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे पास और प्रोग्राम जो है वो ज्यादा इजीली हो जाता है।
The syntax of for loop is also defined as the other syntax for initial वैल्यूज, जिसे उसने इनिशियलाइजेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। उसके बाद हम बॉडी में चले जाएंगे जो कि लूप की बॉडी कहला रही है। फोर के साथ ऊपर उसने उसकी तमाम इनिशियलाइजेशन कंडीशंस को डिफाइन किया हुआ है। इनिशियलाइजेशन के अंदर कहता है क्या आ रहा है हमारे पास, इट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग वैल्यू। जो आप स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, जैसे कि हम पहले प्रोग्राम में इंटीजर्स के आगे नंबर्स लिखते हैं, उसके बाद वैल्यूज देते हैं कि हमारा x इज इक्वल टू 1 2 3 या y इज इक्वल टू 2 3 है। वो वैल्यूज भी हमें अब ऊपर डिटेल से देने की जरूरत नहीं रहेगी। हम सिर्फ फॉर लूप की कंडीशंस के साथ जो फॉर की कंडीशन है उसके अंदर भी उसको डिफाइन करेंगे। उसके आगे कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन मीन जो अगर हमने कंपैरिजन करना है वैल्यूज को, या आपने वैल्यूज को ग्रेटर और लेस की फॉर्म में डिफाइन करना है, या आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन वाले वे यूज करना चाह रहे हैं, वो सारा हम कंडीशन जो है वो डिफाइन करेंगे ऊपर फोर की स्टेटमेंट्स की कंडीशन की फॉर्म में। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे लूप की बॉडी के अंदर, जिसके अंदर हम लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स तो हैं वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो। जैसे जैसे फर्दर मूव करते जाएंगे स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू हमारे गिवन डाटा जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, और फिर जब फर्दर अगर तो हमारी लूप दोबारा से मूव करेगी बॉडी की अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास वे जो है उसके अंदर डिफरेंट वेज है। उसमें फर्दर वंस एंड मोर टाइम जो है हम लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली। दोबारा से रिपीट करती हूँ, फॉर लूप जो है अदर लूप की निस्बत क्यों स्पेसिफाई तौर पे इजीली फ्रीक्वेंटली के साथ डिफाइन की गई है, बिकॉज ऑफ दीज स्टेप ऑफ कंडीशंस के इसके अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं वो हम एक ही लाइन के अंदर फॉर की कंडीशन के तौर पे डिफाइन करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास उसने एक चार्ट सा बनाया हुआ है फोर के आगे कंडीशंस और वैल्यूज और उसके अलावा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 हम पहले क्या करते थे, इंटीजर्स लिखते थे। प्रोग्राम की बॉडी में एंटर होते ही हम इंटीजर्स लिखते थे क्लियर स्क्रीन के बाद। उसके बाद इंटीजर, फिर इंटीजर्स के देते थे वैल्यूज असाइन करते थे। उसके बाद फर्दर हमारा जो प्रोग्राम था, जो चीज हमने एग्जीक्यूट करनी होती थी, कंडीशन लगानी होती थी, वो आती थी। बट फॉर लूप के अंदर क्या है कि हमने वो वैल्यूज भी कहता है इजीली इस वे में यूज करनी है कि हम उसको वहीं पे वैल्यू दे देंगे। उसी के आगे ये देखें एक्स लेस एंड इक्वल टू 10 कंडीशन देंगे, जो भी कंडीशन है नॉट इक्वल किया, ग्रेटर किया, लेस के, जो भी आपकी कंडीशन होगी वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद अगर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं वो भी यहीं पे सामने ही हम उसके डिफाइन करेंगे। वन बाय वन ऑटोमेटिकली ही लूप एग्जीक्यूट होती जाएगी, उसकी बॉडी पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद कंडीशन ट्रू होने के बाद बॉडी में मूव करेंगे और हमारी लूप जो है वर्क करेगी, और तब तक वर्क करेगी जब तक हमारी वैल्यू जो है वो गिवन डाटा जो है वो रिक्वायर्ड जो डाटा जो है वो शो नहीं हो जाता। अब आगे है वर्किंग ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप की वर्किंग किस वे में, जो मैंने अभी पूरी डिटेल बताई है वो यहाँ पर उसने मेंशन की हुई है। तब तक एग्जीक्यूट होगी, टर्मिनेट नहीं होगी जब तक वैल्यू जो है वो फाल्स नहीं होगी, कंडीशन फाल्स नहीं होगी। द नंबर ऑफ आइटरेशन डिपेंड्स ऑन द इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट्स। आइटरेशन के जो नंबर्स हैं, यानी कि आइटरेशन वैल्यू का बार बार प्रोसीड होके अपना रिजल्ट शो करना, वो हमारे पास आइटरेशन कहलाता है। आइटरेशन डिपेंड करती है हमारी इनिशियलाइजेशन जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, इनिशियलाइजेशन वैल्यूज, उसके बाद कंडीशन देंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस पे डिपेंड करती है, हमारी पूरी की पूरी आइटरेशंस के कितनी बार लूप ने एग्जीक्यूट होने। executions only once time if our condition is true, otherwise इट्स फॉल्स कंडीशन है तो हम लूप की बॉडी में मूव नहीं करेंगे, हम ऑटोमेटिकली ही बाहर आ जाएंगे, कंडीशन हमारी जो है वो फॉल्स हो जाएगी। फॉर लूप का चार्ट है आगे, उसने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। अब ये वैल्यूज देंगे, इनिशियल वैल्यूज, उसके बाद मूव करेंगे कंडीशन पे, कंडीशन ट्रू है तो देन हम लूप की बॉडी में मूव करेंगे। लूप की बॉडी में मूव करने के बाद उसमें आ जाते हैं इंक्रीमेंट। तो आपने यहाँ पे नोट करना है कि हमने फॉर लूप के सामने ही तमाम चीजें दी हुई हैं। तो दोबारा से अगर उसको आपको शो करूँ, ये देखें इनिशियल वैल्यूज, कंडीशन और इंक्रीमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इनिशियल वैल्यू को वो रीड आउट करेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद वो चले जाएगा कंडीशन पे। कंडीशन ट्रू है तो इंक्रीमेंट होने के बाद या डिक्रीमेंट होने के बाद हम बॉडी में मूव करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले वैल्यूज हम असाइन करेंगे, वैल्यूज के बाद वो चला जाएगा कंडीशन पे, कंडीशन के बाद बॉडी ऑफ लूप की तरफ मूव करेगा, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, ट्रू है तो देन फर्दर वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरफ मूव करेगा।
फिर उसके बाद इनिशियल वैल्यूज की तरफ नहीं जाना, फिर डायरेक्टली कंडीशन रिपीट होती जाएंगी, फिर लूप की बॉडी मूव होगी, फिर हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली फर्दर 1/1। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप की बॉडी में मूव नहीं करना, लूप की बॉडी से बाहर उसने मूव कर जाना और हमारी वैल्यूज एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब आगे जो है इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप को यूज करते हुए हमने डिस्प्ले करनी है काउंटिंग 1 2 यानी कि 1 से लेके 5 तक बाय यूजिंग फॉर लूप। अदरवाइज अगर सिंपल हो आपको वैसे ही प्रोग्राम दे दिया जाए कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5, तो आप सिंपल बिल्कुल टोटली सिंपल वे में इसको डिनोट कर सकते हो। सी आउट के साथ काउंट 1 2 3 4 5 के साथ, और स्पेस देनी है या नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखना है वो भी दे सकते हो। अदरवाइज एक लाइन के अंदर भी इसको लिख सकते हो 1 और फिर स्पेस देके 2 फिर स्पेस देके 3 4 5 के साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो बैक स्लैश एन यूज कर लें या एंड एल यूज करके नेक्स्ट वाली लाइन की तरफ मूव करते जाएं। लेकिन यहाँ पे हमने फॉर लूप के साथ करनी है तो फॉर लूप के लिए हमें कंडीशन यूज करते हुए करनी है। सारी ऊपर जो हेडर फाइल्स है वो डिफाइंड है, वाइड मेन, उसके बाद बॉडी ऑफ प्रोग्राम, इंटीजर नंबर्स लिए हमने यहाँ पर एन, क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद देखें मूव किया हमने फोर यानी कि अपनी फॉर लूप की कंडीशन की तरफ। फोर एन इज इक्वल टू 1 एन लेस एंड इक्वल टू 5 और एन में यहाँ पर है एक इंक्रीमेंट। सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू 1, एन लेस देन इज इक्वल टू 5, बिल्कुल लेस देन 5 है तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, कॉट एन इज इक्वल टू 1, लाइन एंड हो जाएगी। अब हम चले जाएंगे इंक्रीमेंट पे, एक नंबर जो है इसमें इंक्रीज हो गया यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू अब क्या बन जाएगी, यहाँ पे 2, ऑटोमेटिकली 2 लेस एंड इक्वल टू 5, बिल्कुल लेस एंड इक्वल टू 5 है तो स्क्रीन पे डिनोट हो जाएगा आपके पास 2। फिर इसमें एक इंक्रीमेंट होगा, फिर एक वैल्यू जो है बढ़ जाएगी 3 आ जाएगी, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 4 एंड 5, सिमिलरली एज इट इज इसका वर्क प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग है 6.24, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप को यूज करते हुए स्टार्टिंग वाले जो 1 से लेके 10 नंबर्स हैं, बट उसके अंदर सिर्फ ऑड नंबर्स इसने बोला है, ऑल नंबर्स नहीं कहा। ऑड नंबर्स का हमने यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे बाय यूजिंग फॉर लूप। लॉन्ग इंटीजर के साथ यहाँ पे लिया प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, इंटीजर सी यानी कि फॉर लूप के अंदर सी की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमने जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोडक्ट नोट करनी है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फॉर सी इज इक्वल टू 1, पहले क्या नंबर दिया हमने 1 क्योंकि बिकॉज सी 1 इज ऑड नंबर। सी लेस एंड इक्वल टू 10, बिल्कुल लेस एंड इक्वल टू 10 है तो हम कहाँ पे मूव करेंगे, अपनी बॉडी ऑफ लूप के अंदर। प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी, ठीक है। अभी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि सिंपल है तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर उसके बाद कॉड रिजल्ट इज, रिजल्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी सिंपल सिर्फ 1 की फॉर्म में आई है। उसके बाद हम मूव करेंगे फिर दोबारा से फॉर की कंडीशन पे। सी हमारे पास क्या है, अब उसके अंदर यहाँ पे देखना आगे कंडीशन क्या आ रही है, सॉरी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली कंडीशन क्या है, सी इज इक्वल टू सी प्लस 2, गैप बिटवीन टू ऑड नंबर्स इज 2, तो हमने यहाँ पर c इज इक्वल टू सी प्लस 2 लिखा है। फर्स्ट ऑड नंबर इज 1 एंड मूव ऑन टू द सेकेंड ऑड नंबर एडिंग 1 2 इन 1, 1 के अंदर जो है हम 2 को ऐड करेंगे, फिर हम जो है वो नेक्स्ट वाले ऑड नंबर पे मूव कर सकते हैं जो कि हमारे पास है 3। सिमिलरली जब 3 आ जाएगा यहाँ पर तो 3 से आगे फिर फर्दर 2 हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो 5 पे मूव करेंगे, उसकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर कंबाइन होती जाएगी। जैसे ही कंडीशन जो है वो पास हो जाएगी ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा 9 4 5 7 4 5 के साथ। अगर आप के पास कैलकुलेटर है तो बेशक मल्टीप्लाई करके इसको चेक करें तो आपके पास क्या आता है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 945। 1 बाय 1 मूव करते जाना है। जैसे ही लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई है उसके बाद फर्दर फिर वो मूव करेगा हमारे पास इंक्रीमेंट पे, इंक्रीमेंट के बाद फिर से वो कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, फिर लूप की बॉडी में आएगा, फिर ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है। जैसे ही यहाँ पर सी लेस एंड इक्वल टू से हट के ग्रेटर देन के फॉर्म में चला जाएगा, ग्रेटर देन यानी कि हमारे पास 10 चला जाएगा, जैसे कि मैं कहती हूँ 11 पे चला गया तो कंडीशन फाल्स है,
तो रिजल्ट आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, जो आपने यहाँ पे डिनोट किया होगा, जो प्रोग्राम की बॉडी के अंदर डिफाइन हुआ होगा। उससे नेक्स्ट पे है 6.25 प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेबल। यहाँ पे फिर टेबल है, पहले भी टेबल्स किया हमने, लूप की इफ एल्स वाली कंडीशन में भी था, उसके अलावा वाइल वाली लूप में भी किया है हमने, डू वाइल लूप कल वाली जो कंडीशन थी उसके अंदर भी किया है। ये डिफरेंट वेज हैं डिफरेंट सेम प्रोग्राम्स को लिखने के, यानी कि किसी भी एक प्रोग्राम को हम तमाम लूप बॉडीज के साथ या स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं। Write a program that input table number and length of table and then display the table using for loop। पहले क्या उसके अंदर सिर्फ टेबल डिस्प्ले करना है कोई सा भी नंबर देने के बाद। यहाँ पर कहता है लेंथ ऑफ टेबल भी हमने डिनोट करनी है एंड देन फर्दर जो है वो हमने उसको डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। लेंथ ऑफ टेबल भी हमने डिनोट करनी है, उसके अकॉर्डिंगली लेंथ जो है वो शो आउट होगी। अब उसके बाद यहाँ पे सारी हीडर फाइल्स दी हैं, हीडर फाइल के बाद फर्दर मूव किया है नेक्स्ट प्रोग्राम की बॉडी में, इंटीजर टेबल लेंथ और सी जो हमने उसके प्रोडक्ट को आगे फर्दर डिनोट करना है वो इसके लिए हमने यहाँ पर सी लिया। थर्ड एंटर नंबर फॉर टेबल, जिसका टेबल हमें रिक्वायर्ड है, एंटर किया यहाँ पर उसने 2 सिन टैब के साथ, यानी कि टेबल के जिसका डिफाइन करना है। उसके बाद सी आउट एंटर लेंथ ऑफ टेबल। अब जो भी टेबल आपने डिफाइन करना है जिस भी नंबर का, उसकी लेंथ डिफाइन करनी है कि आप कितनी लेंथ तक उसको लेना चाह रहे हो। यहाँ पर उसने 8 तक लिया हुआ है, आप 5 6 7 10 से अब जितनी भी लेंथ आप देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके लिए कोई भी यहाँ पर उसने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आपने लेंथ जो है वो कितनी देनी है, 10 से नीचे देनी है या 10 देनी है, उससे भी लेस देनी है। उसके बाद है अब फॉर वाली कंडीशन है, फॉर सी इज इक्वल टू 1, सबसे पहले नंबर 1, सी लेस एंड इक्वल टू लेंथ, बिल्कुल लेस देन है लेंथ से, क्योंकि लेंथ हमने यहाँ पर क्या दिया है 8, 1 जो है वो 8 से लेस है, तो हमसे मूव करेंगे अंदर, इस पे मूव करना है हमने बॉडी ऑफ लूप के अंदर। सॉर्ट टेबल, जिसका आपको टेबल रिक्वायर्ड है, यानी कि नंबर क्या था हमने 2 लिया था 2, ये आगे मल्टीप्लाई सी, सी जो हमारा यहाँ पे नंबर है अभी सिंपल मेरे पास 1 था, वो यहाँ पे आ जाएगा 1 और इज इक्वल टू का साइन हमने वहाँ पे डिनोट करना है और मल्टीप्लिकेशन है टेबल मल्टीप्लाई सी, यानी कि टेबल जिसका ले रहा है 2 का और सी जो नंबर आ रहा है उसकी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2। उसके बाद फिर से दोबारा एक इंक्रीमेंट होगा सी प्लस प्लस के साथ, यानी कि वैल्यू अब बन जाएगी सी की 2, तो अब लेंथ जो है वो अभी भी ग्रेटर है 2 से, तो फिर हम मूव करेंगे लूप की बॉडी के अंदर, यहाँ से फिर वही प्रोसेस है, टेबल टेब यानी कि जिसका भी आपको टेबल चाहिए टैब के साथ उसको दिया हुआ है 2 मल्टीपल सी, अब क्या है यहाँ पे सी आ गया 2 इज इक्वल टू टैब मल्टीपल सी, आंसर क्या आ जाएगा 4। इसी तरह मूव करते करते यहाँ पे जैसे ही 8 के बाद 9 पे चला जाएगा, इंक्रीमेंट 1 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड हमने नीचे अदर स्टेटमेंट कोई नहीं रिक्वायर्ड थी। इन केस अगर आपने अदर स्टेटमेंट देनी है तो इसको, ये जो फॉर वाली कंडीशन है इसको ब्रैकेट के अंदर देना है, इसकी बॉडी को आपने ब्रैकेट के अंदर देते हुए आगे लास्ट पे जाके फिर काउंट के साथ सी आउट के साथ अपनी नई जो आपने कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो मेंशन करनी है। उससे नेक्स्ट है 6.26, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n where n is the positive value entered by the user। यूजर की तरफ से एंटर की हुई कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू होगी जो यूजर एंटर करेगा, हमें इसके सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स चाहिए जितने भी हम 1 से लेके n तक मेंशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए यूज करने के लिए अब उसने कोई नहीं बताया कि आपने कौन सी बॉडी जो है वो यूज करनी है, लूप की बॉडी यूज करनी है या कौन सी यूज करनी है, आप इसको अपने वे में भी कर सकते हो, बट हम लूप के साथ कर रहे हैं, फॉर लूप के साथ, तो हम फॉर वाली कंडीशन के साथ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीजर n नंबर सी, उसके जो आगे हमने अपनी लूप के लिए कंडीशंस को डिनोट करना है उसके लिए यहाँ पे नंबर लिया। लॉन्ग इंटीजर सम, सम जो है वो हमने डिनोट करना है, n जितने भी हमने लेने इसलिए उसको लॉन्ग इंटीजर उसमें लिया। क्लियर स्क्रीन, सम इज इक्वल टू 0, सम कहाँ से स्टार्ट किया हमने 0 से, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाला क्या है 0 ही है सम, तो हमने डिनोट किया, उसके बाद इसके अंदर एडिशन होती जाएगी। एंटर अ नंबर, कोई सा भी नंबर एंटर करना है, सिन एन कोई सा भी एंटर करें, यहाँ पर जो उसने एंटर किया हुआ है वो मैं यहाँ पर चेक करती हूँ उसने क्या एंटर किया हुआ है। एंटर नंबर 5, 4c इज इक्वल टू 1, हमने 1 से स्टार्ट किया है, अगर आप देखें c इज इक्वल टू 1 ऊपर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि ऊपर
जो प्रोग्राम है उसके अंदर गिवन है कि हमने स्टार्टिंग ही 1 से करनी है, तो हमने अपनी यहाँ पे कंडीशन ऊपर मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, हमने डायरेक्टली 4 के अंदर जो अपनी इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पे दे दी है। c इज इक्वल टू 1, c लेस एंड इक्वल टू n, ऑब्वियसली हमने n की वैल्यू क्या दी है कि हमें नंबर ऑफ वैल्यू चाहिए वो 5 तक जो है स्केल का सम चाहिए, तो यहाँ पे हमने 5 बिल्कुल लेस देन है, c लेस देन है, सॉरी 1 जो है वो लेस देन है 5 से, तो हम कंडीशन के अंदर चले जाएंगे, लूप की बॉडी के अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस c मल्टीप्लाई c, सम क्या है 0 प्लस c मल्टीप्लाई c, 1 का स्क्वायर यहाँ पे मेंशन नहीं किया, c मल्टीप्लाई c की कंडीशन आ जाएगी। गॉट, फिर सम इसके ऊपर मूव नहीं करना हमने अभी, दोबारा से हमारी ये सिर्फ बॉडी थी, लूप की बॉडी थी, हम इससे मूव करेंगे दोबारा से अपनी इंक्रीमेंट के ऊपर। इंक्रीमेंट के अंदर फिर नंबर एक ऐड होगा, यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल वैल्यूज हमारे पास थी पहले c इक्वल टू 1, अब 2 की कंडीशन के साथ यहाँ पे देखें 2 लेस देन 5, बिल्कुल 5 है, तो अब जो हमारा न्यू सम बन गया था, यहाँ पर जो सम पहले 0 था, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हमारा न्यू सम है जो कि पहले हमारे पास c क्रॉस c यानी कि 1 क्रॉस 1 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर न्यू सम c अब मेरे पास 2 है, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 प्लस 1 जो है मेरे पास यहाँ पर क्या, सॉरी 5 आएगा, 4 प्लस 1 जो है वो 5 बनेगा। सिमिलरली इसी वे में मूव करते जाएंगे, जैसे ही हमारे पास c जो है वो 6 बनेगा, कंडीशन एंड हो जाएगी और हम मूव कर जाएंगे अपनी लूप की बॉडी से बाहर, और स्क्रीन पे हमारा जो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, सम की जो भी वैल्यू होगी हमारी सम की, लाइक 55 यहाँ पर बन रही है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट पे है प्रोग्राम 6.27। नेक्स्ट प्रोग्राम है 6.27, write a program that input a number from the user and print the lowest and highest digit in the number. Write a program that input a number from the user and print the lowest and highest digit in the number. नंबर का जो लोएस्ट और हाईएस्ट डिजिट्स है वो हमने प्रिंट करना है, नंबर देना है हमने कोई सा भी, ठीक है। और अब इसमें फॉर लूप के अकॉर्डिंगली ही आप इसको करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर पहले नंबर हमने एंटर करना है, एंटर अ नंबर, और इंटीजर नंबर इज इक्वल टू एन के साथ उसने इसको डिनोट किया है, फिर इंटीजर हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर दोनों के लिए सेपरेट वे के अंदर उसको डिनोट करना है। हमें दोनों ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने हाईएस्ट लेना है या लोएस्ट एक लेना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, हमें दोनों ही रिक्वायर्ड है। हमने नंबर एंटर करना है, उसका हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों ही डिफाइन करना है। इंटीजर हाईएस्ट, हाईएस्ट के लिए क्या करेंगे, n रिमाइंडर 10 के साथ उसको आप मॉडुलो लेंगे 10 के साथ, एंड लोएस्ट n मॉडुलो 10, और रिमेंबर ये जो इंटीजर्स उसने यूज किए हैं उसको आगे इसने सिर्फ डिफाइन किया और रिमाइंडर जो रह जाएगा उसको rem के साथ डिनोट किया। n इज इक्वल टू n ओवर 10, जो नंबर आप लोगे उसको 10 से डिवाइड करना है, लाइक यहाँ पे नंबर लिया हुआ है 4591, अब तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो क्या बनेगा, आप इसको डिवाइड करें 10 से तो आपके पास क्या नंबर बन रहा है क्लास, 459.1, और हमने ऊपर फ्लोटिंग नंबर्स बिल्कुल यूज नहीं किए, 459 जस्ट यहाँ पर शो आउट होगा, 1 जो है वो डिस्प्ले की फॉर्म में यूज नहीं होगा। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू n, i ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू i ओवर 10। फॉर की कंडीशन जो है यहाँ पे पहले इनिशियल वैल्यू जो भी हमने दी होगी उसको उसने i के साथ डिनोट किया है, यहाँ पे जो n जो हमने इंटीजर दिया है
आई उसके साथ उसने डिनोट किया है इनिशियल वैल्यू जो भी दिया, लाइक हमने इस वक्त इनिशियल वैल्यू दिया 4591। आई ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, ऑब्वियसली बिल्कुल हमने ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो हम चले जाएंगे अंदर अपनी बॉडी ऑफ लूप की बॉडी में। रिमाइंडर आई, जो आई नंबर दिया हुआ है हमने जिसको एन के साथ उसने डिनोट किया है, आई मॉडुलो 10 के साथ हमारे पास यहाँ पर आएगा 459.1 के साथ क्या आ रहा है, और इसका रिमाइंडर की फॉर्म जो है वो जस्ट और जस्ट हमारे पास 459 आएगी। इफ रिमाइंडर ग्रेटर देन हायर, हाई नंबर से ग्रेटर है, अगर बिल्कुल हाई से ग्रेटर की फॉर्म है तो हाई इज इक्वल टू रिमाइंडर। अगर इफ रिमाइंडर लेस देन लोअर नंबर है तो लो इज इक्वल टू रिमाइंडर, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आपके पास डिनोट हो रहा है हाई और लो के साथ वो यहाँ पर शो ऑफ हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास इन केस अगर फर्स्ट वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है, हाई इज इक्वल टू रिमाइंडर, अब हाई जो है यहाँ पर नंबर हमने ऊपर लिया हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, हाई इज इक्वल टू रिमाइंडर की फॉर्म में। अब एन जो है न्यू हाईएस्ट के लिए यहाँ पे डिनोट होगा और इंटीजर जो है वो न्यू एस्ट हाईएस्ट की फॉर्म पे आएगा। अब आई ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, ऑब्वियसली अभी भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 के साथ ही हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको फर्दर मूव करेंगे दोबारा से बॉडी के अंदर, तब तक एग्जीक्यूट होती जाएगी जब तक हमारी कंडीशन जो है वो हाईएस्ट के लिए। इन केस हमारी ये वाली कंडीशन जो हाईएस्ट के लिए डिनोट आउट नहीं हो रही, हमारे पास कंडीशन फिर भी ट्रू है और हाईएस्ट वैल्यू इसके साथ नहीं आ रही, तो हम चले जाएंगे फर्स्ट वाली कंडीशन पास हो जाएगी और फिर सेकंड वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। दैट मीन द हाईएस्ट डिजिट ऑफ 4591 इज 1, द लोएस्ट डिजिट ऑफ 4591 इज 9। हाईएस्ट और लोएस्ट जो डिजिट्स हैं 1 और इसके 9, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 तक डिजिट्स के लिए इसको शो आउट किया है, उससे ज्यादा के लिए इसको नहीं किया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट डिजिट और लोएस्ट डिजिट जो है वो यहाँ पे क्लास ऑपोजिट लिखा हुआ है। हाईएस्ट डिजिट जो है वो इसके अंदर 9 आएगा और लोएस्ट डिजिट जो है वो यहाँ पर 1 आएगा। लिखा भी उल्टा हुआ है और उसको शो ऑफ भी ऑपोजिट ही उन्होंने किया हुआ है। बॉडी बिल्कुल ठीक मेंशन की हुई है, प्रोग्राम सारा ठीक है, सिर्फ यहाँ पर उसकी जो वेज हैं उसको उसने थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे आगे 9 आना था और यहाँ पर नीचे जो आना था यहाँ पर 1 आना था, हाईएस्ट और लोएस्ट वाली वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट आनी थी। Next, we write a program that inputs the value of x and range. It can calculate the and print the sum of the following series. Series दी हुई है, series write a program that input the value of x, x की वैल्यू की इनपुट देनी है एंड उसकी रेंज भी हमने देनी है कि किस रेंज तक हमें जो है वो सीरीज रिक्वायर्ड है। इट कैन कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, एक्स का जो भी आप वैल्यू देंगे और जहां तक उसकी रेंज रिक्वायर्ड करेंगे वहां तक ये सीरीज आगे सोन के साथ देखें चल रही है, वहां तक ये सीरीज जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो हमने दी होगी इनपुट उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट शो करेगी। अब क्लियर स्क्रीन इंटीजर आई एन और एक्स, हमने यहाँ पर एक्स जो वैल्यू देनी है यानी कि एक्स जो अपनी सीरीज के अंदर यूज करें वेरिएबल उसको वैल्यूज देनी है, उसके लिए एक्स लिया हुआ है एंड नंबर ऑफ रेंज जहां तक हमने देनी है उसको एन से डिनोट किया हुआ है। आई जो हमने फॉर लूप के लिए एक इंटीजर को यूज करना है वो हमने अपना फॉर के लिए आई यहाँ पे डिनोट किया है। फ्लोट सम इज इक्वल टू 0, फ्लोट पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं हमारे पास, बिकॉज रेशियो फॉर्म आ रही है इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स दिए हुए हैं। और उसके फर्दर नेक्स्ट वे डी ई एंड डेन के साथ उसने वैल्यू सम ऑफ सीरीज को डिनोट करना है, उसके अंदर डिवाइडिंग को उसने डेन के साथ लिया है कि पावर्स वाली फॉर्म जो है वो x पावर 2 आ रही है इसलिए उसने उसको यहाँ पर डिनोट किया है। पावर लिखनी है बिकॉज ऑफ कि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली मैथ की हीडर फाइल को यूज करते हैं, मैथ की लाइब्रेरी को यूज करते हैं, पावर के साथ इसको डिनोट करेंगे। अगर आप इसको पावर के साथ डिनोट नहीं करेंगे तो आपको फिर ये बहुत लेंथी से सारी की सारी सीरीज लिखनी पड़ेगी, सारी सीरीज फिर भी नहीं लिखी जा सकी क्योंकि 100 के साथ है 1/x की पावर 1000 भी ले लेंगे तो वो भी यहाँ पे डिनोट नहीं कर सकते हम पूरी प्रोग्राम के अंदर, इतना लेंथी प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता, इसलिए मैथ वाली ही फाइल यूज करेंगे और 100 वाली कंडीशन के साथ हम इसको डिनोट करेंगे पावर के साथ। क्लियर स्क्रीन इंटीजर आई एन एक्स के साथ फ्लोटिंग सम इज इक्वल टू 0, एक सम लिया हमने और सेकेंडली जो डिवाइडिंग की फॉर्म में हमने डेन लिया वो यहाँ पे डिनोट किया। सबसे पहले तो वैल्यू एंटर करनी है एक्स की, उसके बाद हमने रेंज एंटर करनी है और फिर 4 वाली कंडीशन पे चले जाना है कि हमारी कंडीशन जो 4 वाली क्या है। आई इज इक्वल टू 0 से हमने इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट की है, 0 से हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हमने उसका सम भी लेना है।
और उसके बाद आई लेस देन एन, जितनी भी आप रेंज देंगे वहां तक ये कंडीशन जो है वो चलती जाएगी। ये ऊपर हमने रेंज देनी है आई लेस देन 1, और फर्दर उसके अंदर एक मजीद इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब पावर वाली जो वैल्यूज है उसको यहाँ पे डिनोट करना है। पावर एक्स की पावर जो भी आप लेते जाओगे, जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट के तौर पर पावर दी जाएंगी वहां तक हमने इसको डिनोट करना है। ये बेसिकली जो ये मेंशन किया हुआ है 1/x की पावर 0 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x पावर 3 प्लस 1/, ये जो पावर्स हैं ये बेसिकली इसकी रेंज को डिनोट कर रही है कि कहाँ तक आपको इसकी रेंज डिफाइन करनी है। तो हमने इसको वहां तक लेने के लिए सिर्फ उसकी पावर्स को इसीलिए यहाँ पर डिनोट आउट किया। देन इज इक्वल टू पावर, कोई सा भी नंबर लिखे, आपने डी ई एन लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी और लिख लेते, सिर्फ ये उसके पावर्स को डिनोट करने के लिए, डिनोमिनेटर में जो एक्स की पावर्स आ रही है सिर्फ उसको डिनोट करने के लिए। सम इज इक्वल टू सम प्लस 1/n, जो भी नंबर होगा उसकी पावर्स के साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लाइक अब मैं इसको प्रोग्राम की बॉडी को डील करने से पहले इसकी वैल्यूज को डिफाइन करती हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, हमने पहले x की वैल्यू जो है यहाँ पर एंटर किया 2, रेंज यहाँ पर मेंशन किया 5। अब सम ऑफ सीरीज कैसे आया ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। दोबारा से सबसे पहले तो है हमारे पास i इज इक्वल टू 0, हमने 0 से स्टार्ट किया। i लेस देन n, ऑब्वियसली i लेस देन n है, ठीक है। और अभी इंक्रीमेंट पे हमने नहीं जाना, ये मेरी कंडीशन ट्रू है। मैं चलूंगी बॉडी ऑफ लूप के अंदर। पावर x की पावर क्या आ रही है यहाँ पर, x की पावर क्या बनेगी, वैल्यू है x की पावर आएगी 0। समथिंग पावर 0 किसके इक्वल होता है, मैथ की लाइब्रेरी हमने यूज की है। समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1। और ये सम हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सम 1। अब न्यू सम आपका 1 बन चुका है, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से चलेंगे अब अपनी कंडीशन पे। अब एक वैल्यू बढ़ गई, यानी कि आई की वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पे 1 बिल्कुल लेस देन है 5 से। हम चलेंगे यहाँ पे 10 पे। पावर, अब 2 नंबर था, 2 की पावर क्या हो गई 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, और 1/10 ये बनेगा मेरे पास 0.5 के साथ। और सम क्या था मेरे पास 1, 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5। सिमिलरली दोबारा से फिर अब मेरे पास कंडीशन में एक इंक्रीमेंट होगा, ये बन जाएगी 2। कंडीशन ट्रू है, हम बॉडी में चलेंगे, यहाँ पे बनेगा 2 की पावर फिर से 2 आ जाएगी, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, और 1/4 जो है यहाँ पे आके सम के अंदर दोबारा से ऐड होगा, न्यू सम आ जाएगा। ये तब तक रिपीट होता जाएगा जब तक वैल्यू जो है वो हमारे पास रेंज 5 तक, ये कंडीशन जो है वो ट्रू रहती जाएगी। जैसे ही यहाँ पे आएगी वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 लेस देन 5 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स है, तो जो भी हमारा सम बना होगा ऊपर 5 तक का वो यहाँ पे रिजल्ट के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है क्लास, अभी तक ये प्रोग्राम में से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं रिलेटेड टू प्रोग्राम। आपके साथ मेरा कल लेक्चर है, उसमें मैं कोशिश करूंगी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, बिकॉज छोटी छोटी सिर्फ पॉइंट्स हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड, और आगे सिर्फ इसके अंदर प्रोग्रामिंग भी है, ज्यादा एग्जांपल भी दी हुई है इस चैप्टर के अंदर ज्यादा। इसमें एक और एग्जांपल करवा देती हूँ जो बाकी एग्जांपल्स से थोड़ी सी हटके हो, जिसके अंदर बॉडी के अंदर था ये वाली। इसमें 4 के अंदर इफ वाली, इफ एल्स वाली कंडीशन आ रही है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज 1 -4 7 -10 so on -40। प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज जो है वो प्रिंट करानी है, इसके लिए हमने लिखना है यहाँ पर प्रोग्राम। अब सीरीज देख लें कितनी लेंथी बन रही है, -4 -10, 1 और 7 के बिटवीन का डिफरेंस जो है वो 6 नंबर का, -4 और -10 के बिटवीन भी 6 है, यानी कि 7 के और नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, 7 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा 13। 13
और फिर 13 के बाद फिर 6, यानी कि एक एक पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ चल रहा है, 6 के साथ डिफरेंस के साथ, और माइनस वाले जो नंबर्स हैं वो भी 6 के वाली नंबर की सीरीज के साथ यहाँ पे डिनोट हो रहे हैं, और ये 40 तक चल रहे हैं। ये सीरीज हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर उसने कंडीशन लगाई है इफ एल्स वाली कंडीशन फॉर लूप की बॉडी के अंदर। तो ये प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम से थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। इंटीजर a इज इक्वल टू 1, आई पी, और इंक्रीज इज इक्वल टू 3, इंक्रीमेंट जो वहाँ पे उसने उसको डिनोट किया 3 के साथ। काउंट n इज इक्वल टू लेस एंड इक्वल टू वाली उसके बाद है इंटीजर a इज इक्वल टू 1, आई पी, इंक्रीमेंट इज इक्वल टू इंक्रीजिंग नंबर इज इक्वल टू 3 के साथ इसने दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें इसको दो वेज के अंदर प्रोग्राम को मेंशन किया जा सकता है। 1 और -4 के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है, 3। 4 और 7 के बिटवीन में भी 3। नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंस नहीं, मैं भी बता रही हूँ, मैं जस्ट डिफरेंस को डिफाइन कर रही हूँ। 7 और 10 के बिटवीन भी 3 डिफरेंस है। 10 और आगे 13 के बिटवीन में भी 3 डिफरेंस आएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था 7 के बाद आएगा यहाँ पर 13। 13 के बाद जो नेगेटिव नंबर आपके पास यहाँ पर आएगा, तुम्हारे पास 15 आएगा, उसके अंदर भी डिफरेंस आएगा मेरे पास 3 नंबर का, सॉरी 16 आएगा, 3 नंबर के डिफरेंस के साथ यहाँ पे डिनोट करें। यहाँ पे उसने उसका इंक्रीजिंग नंबर भी 3 के साथ नोट कर दिया ऊपर ही इंटीजर की फॉर्म में। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है। कॉर्ड द सीरीज हमने यहाँ पे डिनोट करनी है, और 4 आई इज इक्वल टू 1 से हमने इसको स्टार्ट करना है। कहाँ तक चलनी कंडीशन, ए लेस एंड इक्वल टू 40, नेगेटिव 40 है हमारे पास बेसिकली, अगर आपको शो ऑफ हो रहा है तो आई के अंदर इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब 40 जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए हमने सीरीज को डिफाइन करना है, इसलिए इसके अंदर इफ और एल्स वाली कंडीशन दी है। इफ आई मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0, अगर तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली आई मॉडुलो इज इक्वल टू 0 की फॉर्म बन रही है, तुम्हारे पास हम चले जाएंगे इफ वाली स्टेटमेंट के अंदर। p इज इक्वल टू -a, यानी कि नंबर क्या बन जाएगा, ये वाला नंबर क्या बनेगा, माइनस नंबर बनेगा हमारे पास। उसके बाद कोड p स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इफ वाली आई मॉडुलो इज नॉट इक्वल टू 2 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम एल्स वाली पे चले जाएंगे, कॉट ए एज इट इज ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास a इज इक्वल टू a प्लस इंक्रीजिंग, यानी कि इसके अंदर इंक्रीजिंग नंबर क्या था, 3, a में 3 ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर 3 बिल्कुल लेस देन है 40 से, 40 से लेस है, फिर इसके अंदर हम चल जाएंगे मॉडुलो में फाइंड में, इसके रिमाइंडर जो है इक्वल टू 0 की फॉर्म आएगी। तो बिल्कुल वो 0 की फॉर्म बनती है, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप यहाँ पे तो 0 ही आता है, उसका रिमाइंडर 0 रहता है। तो इट्स मीन सेकंड वाला नंबर जो मेरे पास आएगा वो p इज इक्वल टू -a, यानी कि a मेरे पास क्या बन गया था, 4। तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 4। एल्स वाली कंडीशन पे हम मूव नहीं करेंगे, दोबारा से नीचे आ जाएगी एल्स वाली कंडीशन के, a में इंक्रीज होगा। अब मेरे पास a क्या था, -4, -4 के अंदर फिर 3 यहाँ पे ऐड होगा,